पूजकमायः अग्निर्जुह्वा मानवः सूरजक्षसो विश्वैनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष प्रजाजत्राः स्थिरैरङ्गे दुष्टेवागोसस्तनो वृप्यसेम हितेवहितं जदायुः सतमिन्नु सरदो हन्तिदेवाजत्रानसगराजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्तौः आदितिर्धौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वै देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमतिर्जनत्वं यौहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति ॐ पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनेहि मां हस्तो प्रक्षालनं चुत्ताय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः तिरुवार आचम्यापनास्त्र प्रक्षालनं पवित्रगंगाय नमो नमः ध्यानम् ॐ या कुन्देन्दु तुषारे हरितबलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः ध्यानार्थे पुष्पासनं समर्पयामि श्रीमद्देवी भागवत पुराणाय नमो नमः ध्यानार्थे पुष्पासनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पत्र पुष्पाणिं च समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेता ओम देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीदा प्रसीद मातरे जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाई विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य जयन्ते मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय त्वमदेवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते दिव्य मंत्रजपाञ्जलिं समर्पयामि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपाभ्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमो सुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सुरूरभावे सहस्रनामे पुरुषाय सत्सुते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः प्रार्थयेतः ओम भरेहा पीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं विपरदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशाद्गीतकीर्ति नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जिनमकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय दिव्य मंत्रजपाञ्जलिं समर्पयामि आरार्तिप्य ओम चंद्रमा मनसो जातसकजो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वा विश्वे प्राणस्य मुखादग्निराजायत इदघों कविः प्राचीनानं मे अस्तुतसवेरगुं सर्वगणगुं सुस्थै आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतु समासुधत्ता आरार्तिक्यं सम्पूज्य जलीना शीतले गरणं प्रसवे देवाभिवन्दनम् ॐ पात्रमध्ये सतं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां ब्रह्मत्यां व्यपोहते नाना सुगन्धपशवाणि यथा कालोद्भवानि च पशवाञ्जलिरमया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर दिव्यः मन्त्रजपाञ्जलिं समर्पयामि बोलो देवी भागवत महापुराण की जय बाकी बिहारी लाल की जय शंकर भगवान की जय दुर्गा माता की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय व्यास जी भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। सभी लोग आराम से बैठ जाएं। सभी लोग प्रेम से बैठ जाएं। सभी लोग श्री राधे। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणित निवेदित करते हुए आप सभी लोगों के समक्ष कुछ बातें हैं जो हम रखना चाहते हैं। आप सभी लोग शायद नहीं जानते होंगे, हमारे पूज्य महाराज जी राधा रानी परिवार नाम का ट्रस्ट चलाते हैं। आप सभी लोग उस ट्रस्ट के निमित्त फेसबुक और यूट्यूब में सब्सक्राइब और फॉलो आप लोग कर सकते हैं अपने फोन से, जिसमें महाराज जी की कथा कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोग अपने फोन पर देख सकते हैं। राधा रानी परिवार सभी हर प्रकार से हर मनुष्य को सुख देने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेकों कर्म करते रहते हैं। महाराज जी वृंदावन में महाराज जी के कर कमलों द्वारा एक सुंदर आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। आप सभी लोग जो भी श्री राधा रानी परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, ट्रस्टी बनना चाहते हैं या किसी भी रूप से आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग महाराज जी से मिल सकते हैं, महाराज जी से इस बारे में बात कर सकते हैं। और विशेष आप सभी लोग, आजकल तो फोन का जमाना है, सभी लोग चलाते होंगे लगभग, तो सभी लोग अपने फोन पर फेसबुक खोलेंगे। फेसबुक खोलकर राधा रानी परिवार सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद उसमें ऑप्शन आते हैं दो, मैसेज और फॉलो। तो सबसे पहले आपने फॉलो करना है और उसे पर्सनलाइज ना करके सभी के लिए ऑल करके नोटिफिकेशन ऑल कर देंगे। उसमें यूट्यूब में भी इसी प्रकार से राधा रानी परिवार आप डालेंगे। यदि यूट्यूब में आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल सर्च करेंगे, गूगल में राधा रानी परिवार लिखेंगे और उसको लिखने के तीसरे नंबर पर हमारे महाराज जी का चैनल का नाम आता है। उसमें जाकर आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे आपका यूट्यूब खुल जाएगा और यूट्यूब में महाराज जी के नाम से ही आप उसको फॉलो सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन आता है, उसमें वो अवश्य दबाएंगे, उसमें ऑल कर देंगे, ताकि जब भी महाराज जी की कहीं कथा हो आप अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। यह कथा भी आपको लाइव दिख रही है। अभी भी काफी सारे लोगों के तो मैं कर चुका हूं फॉलो, पहले दिन से और अभी तक लगातार चल रही है कथा। ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों से काफी लोगों के तो हम फॉलो कर चुके हैं, लेकिन जिनके आप फॉलो नहीं किए हैं वह सभी लोग महाराज जी को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नमश्चंडिका ये नमः। ओम नमश्चंडिका ये नमः। ओम नमश्चंडिकायै नमः। कि सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया
पुत्री संघारे चापि यस्य जगदिदमखिलमु क्रीडनमया पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखर्ये वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिसा राधितालङ्करोतु शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालङ्करोतु कि कान्ति सितामृशतिने देतसारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गमो श्रीराधा मुकुन्द युगलौ तदहमो नमामि। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि भगत भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक मैं तिनके पग बंधन करूं मेरे नाशत बेघन कि ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूल गुरुर्वाक्य मोक्ष मूल गुरु कृपा राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन को वास कि सब द्वारन को छोड़ कर प्रभु आ पहुँचा तेरे द्वार हे कृपालु परमात्मन अब मेरी ओर निहार हे कृपालु परमात्मन अब मेरी ओर निहार। अब मेरी ओर निहार। हे कृपालु परमात्मन 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 अब मेरी ओर निहार
कि कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। अरे राम लक्ष्मण जानकी, मेरो सदा करो कल्याण। है मन राम लक्ष्मण जानकी, मेरो सदा करो कल्याण, मेरो सदा करो कल्याण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, स्तोणेश्वर महादेव की, भक्त और भगवान की, महर्षि वेद व्यास भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, पावन उत्तराखंड धाम की, हिम प्रदेश की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल राधा रमण बिहारी लाल की जय। प्यारे भगवत प्रेमियों, प्रबुद्ध सज्जनों, आइए आज इस नवाहन यज्ञ का यह चतुर्थ दिवस प्रारंभ हो। बड़े भाव से अपने इष्ट के चरणों में, अपने आराध्य देव के चरणों में, अपने हृदय से, मन से, वाणी से प्रार्थना करते हुए नित्य प्रति की तरह नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, 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 इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना।
राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना, राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना, प्रभु राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना, राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना, ओ भगवान राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना, राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना, मेरे रघुवर लाल जी की बार बार वंदना, मेरे रघुवर लाल जी की बार बार वंदना, हे सीताराम भगवान तेरी बार बार वंदना, सीताराम भगवान तेरी बार बार वंदना, तो गाओ इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, 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 अंजना के लाल जो की बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना, अंजना के लाल जो की बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना, हरि बोल। भाव से मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जी की वंदना, कृष्ण कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जी की वंदना, ओ कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जी की वंदना, कृष्ण कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जी की वंदना, राधा कृष्ण भगवान तेरी बार बार वंदना, राधा कृष्ण भगवान तेरी बार बार वंदना, मेरे राधा कृष्ण भगवान तेरी बार बार वंदना, राधा कृष्ण भगवान तेरी बार बार वंदना, तो गाओ इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, ओ इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना, अंजना के लाल जो की बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना, अंजना के लाल जो की बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना, हरि बोल।
जी की वंदना माँ ब्रह्माणी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना ब्रह्माणी की वंदना हे ब्रह्मा जी की वंदना माँ ब्रह्माणी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना ब्रह्माणी की वंदना ओ भगवान ब्रह्मा जी की वंदना माँ ब्रह्माणी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना ब्रह्माणी की वंदना मेरे सृष्टि के करतार तेरी बार बार वंदना सृष्टि के करतार तेरी बार बार वंदना ओ सृष्टि के करतार तेरी बार बार वंदना सृष्टि के करतार तेरी बार बार वंदना ओ गाओ इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना ओ इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना अंजना के लाल जो की बार बार वंदना अंजना के लाल जो के बार बार वंदना अंजना के लाल जो की बार बार वंदना अंजना के लाल जो के बार बार वंदना विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना विष्णु जी की वंदना लक्ष्मी जी की वंदना ओ विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना विष्णु जी की वंदना लक्ष्मी जी की वंदना ओ विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना विष्णु जी की वंदना लक्ष्मी जी की वंदना लक्ष्मी नारायण तेरी बार बार वंदना लक्ष्मी नारायण तेरी बार बार वंदना हे बद्री नारायण तेरी बार बार वंदना बद्री नारायण तेरी बार बार वंदना ओ गाओ इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना ओ प्यारे इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना अंजना के लाल जो की बार बार वंदना अंजना के लाल जो के बार बार वंदना अंजना के लाल जो की बार बार वंदना अंजना के लाल जो के बार बार हरि बोल शंकर जी की वंदना माँ पार्वती की वंदना शंकर जी की वंदना माँ
इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना ओ इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना अंजना के लाल जो के बार बार 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 वंदना नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज मन नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण हो जप नारायण जप नारायण जप नारायण जप नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्री नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण ओ नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण ओ जप नारायण जप नारायण जप नारायण जप नारायण भज नारायण भज नारायण जप नारायण जप नारायण भज नारायण जप नारायण जप नारायण जप नारायण भज नारायण भज नारायण बोल नारायण भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे बोल राधा रमण बिहारी लाल की परम्बा भगवती माँ राजराजेश्वरी सर्व संसार की वह अधिष्ठात्री देवी, चर अचर समस्त जीवों को संचरित करने वाली वह पराभूता शक्ति, और उन्हीं मां शक्ति का यह प्रत्यक्ष वाग्मयी स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और पुराण की अक्षुण्ण रसधारा आप हम सभी उसी परम्बा भक्ति की दिव्य अनुकंपा से, हनुमान जी की सतत प्रेरणा से और आप सभी के भक्ति पूर्ण आग्रह पर आज इस पावन हिम प्रदेश की पावन तलहटी में, जहां एक ओर व्यास नदी का किनारा है और जहां एक ओर ऋषि भृगु कुंड है और मध्य में साक्षात हनुमान जी विराजमान है, ऐसे उस परम सुंदर सुलभ सौभाग्य के चतुर्थ दिवस में समवेत रूप से आप हम सभी
प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत आप हम सभी भगवती से संबंधित जितने भी आख्यान हैं, जितने भी प्रसंग हैं, आप सभी के भक्तिपूर्ण आग्रह पर और हनुमान जी की कृपा से निरत सुनते चले आ रहे हैं। और आज तक के कथानक को सुनने के बाद व्यासपीठ ये पूर्ण स्वस्थ रूप से कह सकती है कि जीवन की नैया को यदि भव पार करना है तो भक्ति के पुल का आप हम सभी को आश्रय ग्रहण करना ही होगा। बिना भक्ति के जीव भव पार जा नहीं सकता। पर भक्ति कैसी हो? निस्वार्थ भक्ति हो। भक्ति के भी दो प्रकार दिए हैं शास्त्रों में, एक स्वार्थ भक्ति है और एक निस्वार्थ भक्ति है। स्वार्थ भक्ति क्या है? घर में संतान नहीं हो रही, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दिया, संतान हो गई। कामना से की गई भक्ति। बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा है, बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है, हनुमान जी को सवामणि का भोग लगा दिया, सो महाराज अगले वर्ष ब्याह भी हो गए। पर बालक इस बार जो है 10वीं की कक्षा में है और बालक के मन में आया भैया हनुमान जी में कोई चमत्कार तो है। जब भी जो है हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते, हनुमान जी कुछ न कुछ चमत्कार कर देते हैं। तो अब के बालक के मन में भाव आया 10वीं का इम्तिहान है, बड़े मुश्किल से जो है इसमें पास होया जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो महाराज वो लड्डू लेकर के हनुमान जी के मंदिर आया। हनुमान जी के मंदिर आकर के हनुमान जी से कामना की, बोले हे हनुमान जी, यदि मैं इस बार प्रथम डिवीजन से पास हो गया तो रिजल्ट पास आउट होते ही सवामणि का भोग लगाऊंगा, नित्य आपके दर पर आऊंगा, मत्था टेकूंगा, हमेशा के लिए आपका भक्त बन जाऊंगा। पर महाराज हुआ क्या? जीवन पर्यंत मेहनत नहीं की, वो केवल एक उस लड्डू के कारण ही उसी आश्रय पर बैठा रहा। पास तो हो गया लेकिन प्रथम डिवीजन नहीं आई, द्वितीय डिवीजन से जो है पास हुआ। सो महाराज हनुमान जी को भी भूल गया, लड्डू भी भूल गया, सवामणि भी भूल गया। किसी ने कहा भाई तूने तो जो है हनुमान जी से करार किया था। बोले करार तो प्रथम डिवीजन का था, मैं सेकंड आया हूं। तो यह है कामना की भक्ति, सकाम भक्ति। पर कामना से रहित हो भक्ति, तो भक्ति करने का साफल्य है। निस्वार्थ प्रेम हो, बिना किसी कामना के, बस एक ये बात मन में बैठ जाए, हृदय में बैठ जाए कि हनुमान जी का निरत निरत ध्यान और निरत भजन, निरत पूजन ही हम सभी का कर्तव्य है। जिस प्रकार प्रत्येक दिन हम स्नान करते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक दिन नवीन वस्त्र पहनते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक दिन नवीन भोजन करते हैं शरीर की सुरक्षा के लिए, ठीक उसी प्रकार इस आत्मा के लिए भी जो है निरत भजन करना आवश्यक है। शरीर भोग्य पदार्थों से हृष्ट पुष्ट होता है और ये आत्मा जो है भजन करने से प्रफुल्लित होती है। पर वो भजन निस्वार्थता के साथ, और निस्वार्थता के साथ कैसा हो? बोले तैल धारावत। जिस प्रकार तेल की धारा है, जिस प्रकार गंगा की अविरल धारा है,
क्या गंगा की अविरल बहती हुई धारा को कोई गिन सकता है? बोले जिस प्रकार गंगा की धारा बह रही है, इसी प्रकार जो है प्रभु के चरणों में अनवरत प्रेम बढ़े, यही मानव जीवन का साफल्य है। नाबाजी महाराज ने भक्तमाल रूपी एक ग्रंथ लिखा। और देखिए नाबाजी महाराज इस बात का उदाहरण है कि आपके शरीर में बल हो न हो, आपके शरीर में आत्मबल होना चाहिए। और जब आत्मबल शरीर में आता है तब कोई भी कार्य जो है दुष्कर नहीं लगता। प्रत्येक कार्य जो है सुलभता के साथ, सहजता के साथ आप लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। शास्त्रों ने बल भी अनेक प्रकार के कहे हैं। एक बल है शरीर का। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे वो शरीर के बल पर जो है संसार में अपना कार्य जो है करा लेते हैं लोगों से। तो किसी के पास शरीर के बल की ताकत है, पर किसी के पास मनोबल की ताकत है। कई लोग शरीर से तो कमजोर होते हैं, लेकिन मनोबल उनका बहुत ऊपर होता है। बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों में, बड़े से बड़े दुख में, बड़े से बड़े झंझावात को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे गौ के खुर को गाय का बछड़ा पार कर लेता है। तो शरीर बल से ऊपर है मन का बल, और मनोबल से ऊपर है बुद्धि का बल। कई लोग संसार में आपने देखे होंगे ऐसी बुद्धि की चतुरता से, ऐसे चाटुकार से जो है अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं महाराज। तो शरीर बल से ऊपर मन बल, मन बल के ऊपर बुद्धि का बल, और बुद्धि के बल के ऊपर है आत्मबल, विल पावर। पर इस आत्मबल से ऊपर एक बल है, और उस बल का नाम क्या है? बोले राधा माधव की कृपा का बल। बस राधा माधव की कृपा का बल आपको मिल जाए महाराज, आपकी नैया कहीं जो है डूब नहीं सकती। निश्चित है कि उसको पार होना है, और वो बल ही आता है निस्वार्थ प्रेम से। आप कहीं ना कहीं मन में ये संशय कर रहे होंगे, महाराज सकाम और निष्काम में अंतर क्या है? नेक सो अंतर है महाराज। सकाम प्रेम करने से भी परमात्मा मिलते हैं, और निष्काम प्रेम करने से भी परमात्मा मिलते हैं। बोले जब परमात्मा ही मिलते हैं तो फिर सकाम ही प्रेम क्यों न किया जाए? निष्कामता में क्या रखा? तो तब भागवताकार कहते हैं कि यस्याम वे श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पुद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। बोले इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को जो भी जीव सुनता है, या भागवत पुराण को जो भी जीव सुनता है, फल क्या है? बोले फल है भगवान श्री कृष्ण के परम तत्व की प्राप्ति हो जाना। अच्छा, आप सभी से मैं एक बात पूछूं कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सार क्या है? तो आप एकदम से उत्तर दोगे, बोले महाराज भगवान मिल जाए, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही जीवन का सार है। पर भगवान का मिलना जीव के जीवन का श्रेयस्कर साधन नहीं है। भगवत तत्व की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस उपलब्धि से भी बड़ी उपलब्धि है क्या है?
बोले इस उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि है भगवान की भक्ति को पा लेना। भगवान तो आए दिन मिलते रहते हैं महाराज, पर भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति मिलना दुर्लभ है। अरे भगवान तो दुर्योधन को भी मिले, पर दुर्योधन ने भगवान का साक्षात्कार तो किया, लेकिन दुर्योधन के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो ईर्ष्णा है वो दूर नहीं हुई महाराज। लाख समझाया पितामह ने, लाख समझाया गुरु द्रोण ने, लाख समझाया कृपाचार्य ने, ये पांडव तुम्हारे ही भैया हैं और जितना अधिकार तुम्हारा राज्य पर है उतना अधिकार इनका भी है, लेकिन नहीं माना। तो क्या मान लिया जाए कि भगवान के मिलने से मन की मलिनता दूर नहीं होती है, ये विकार दूर नहीं होते हैं। ये विकार कब दूर होंगे? बोले जब प्रभु की भक्ति आए। बोले प्रभु की भक्ति की प्राप्ति के बाद जीव के जीवन में क्या आता है? तो 3 विशेषण दिए हैं कि शोक, मोह, भयाप। जीव शोक से दूर हो जाता है, जीव के जीवन से मोह चला जाता है और जीव के जीवन से भय चला जाता है। अच्छा देखिए, शोक क्या है? शोक है भूतकाल का। कुछ लोग हमारे संगे साथी थे, लेकिन कोरोना की ऐसी बाढ़ आई महाराज, कोरोना का ऐसा रोग फैला कि उस कोरोना में जो है कई हमारे संगे साथी हमारे संग छोड़ के चले गए। कई माता पिता की ऐसी हालत हुई महाराज कि महीनों तक लोगों ने भोजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपना प्यारा चला गया, शोक संतप्त में डूब गए। बोले शोक, मोह और भय से जीव को छुटकारा मिलता है जब वो भगवान के चरणों की भक्ति करता है। आप हम तभी तक दुखी हैं जब तक शोक है, जब तक मोह है, जब तक भय है, और भक्ति के आते ही तीनों से निवृत्ति हो जाती है। तभी तो मानसकार कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूढ़ा, तिन ते ही पुनि उपजाई बहुसूला, तिन ते ही पुनि उपजाई बहुसूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, 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 तिन ते ही पुनि उपजाई बहुसूला, तिन ते ही पुनि उपजाई बहुसूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, मन राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, मन राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। तो
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जीवन में भक्ति रूपी पुल का आश्रय जीव को लेना ही पड़ेगा, तभी जीव पार हो पाएगा। तो नाभाजी महाराज ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में, क्योंकि नाभाजी महाराज जन्म से अंधे हैं, और देखिए कितना स्वार्थी है ये संसार। जब नाभा गोस्वामी पैदा हुए जन्म से अंधे थे, माता पिता विचार करने लगे, बोले अंधा बालक जो है इसको जीवन भर पालना ही पड़ेगा, बोझ बना रहेगा, ये भला हमें क्या सहायता देगा। जंगल में छोड़ दिया। और उसी वक्त जो है अग्रसेन जी महाराज का उस जंगल में पदार्पण हुआ। रोते हुए शिशु को जब देखा तो बड़े प्रेम से पूछा, बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कौन से गांव के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो नाभाजी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले महाराज यही तो मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। और बालक का जवाब जो है अति सुंदर लगा, इसलिए जो है नाभाजी को अपने संग ले गए, गुरु मंत्र की दीक्षा दी, वैष्णवी दीक्षा दी, और उन गुरु के प्रसाद को धारण करते हुए जिनके नेत्र नहीं हैं, उन नाभाजी महाराज ने कलयुग में जितने भी भक्त हुए हैं उन भक्तों के चरित्र से शिक्षा लेकर के भक्तमाल रूपी ग्रंथ लिखा। और उसी भक्तमाल में एक चरित्र आता है महाराज। एक सेठ जी थे। सेठ जी अपने घर में नित्य ठाकुरवाड़ी में ठाकुर जी की सेवा करते थे। सेठ जी के घर में ही ठाकुर द्वारा था, नित्य ठाकुर जी का पूजन करते थे। सेठ जी के जीवन में सब आनंद है, बस केवल एक दुख से दुखी हैं, और वो दुख क्या है? वो दुख है पत्नी का दुख। कैसा दुख है पत्नी का? क्या पत्नी काम नहीं करती? क्या पत्नी प्रेम से नहीं बोलती? बोले पत्नी सारे कार्य तो करती है, लेकिन पत्नी का जो व्यवहार है लोगों के प्रति वो ठीक नहीं है। तो परिणाम क्या होता है कि सेठ जी अपने घर में आकर जितने भी चाकर और नौकर रखते हैं, सो सारे नौकर और चाकर 2 दिन में ही नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं। अब सेठ जी का आधा समय सेठानी के लिए घर में नौकर चाकर जुटाने में ही लग जाता महाराज। और ठाकुर जी की निरंतर पूजा करते थे। आज ठाकुर जी के मन में आया, भैया या सेठ की कुछ परीक्षा तो होनी ही चाहिए। तन्मयता के साथ मेरा पूजन करता है कि नहीं, भक्ति भाव के साथ मेरा पूजन करता है कि नहीं, नेकिया सेठ की परीक्षा तो होनी चाहिए। प्रभु मन में विचार करने लगे कि परीक्षा लूं कैसे। तो भगवान ने विचार किया, बोले सेठ के जीवन में जो है इस सेठानी के नौकर चाकर की जो अव्यवस्था है वो बड़ा दुख है। क्या किया जाए? बोले ये सेठ के घर में जो है मैं ही नौकर बन के चला जाऊं। तो आज मेरे ठाकुर जो है जिस नगर में सेठ रहता है, उस नगर के बस अड्डे में जो है एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए हैं। शरीर पर जितने भी वस्त्र हैं वो कई जगह से फटे हुए हैं, बिल्कुल दीनहीन भावना में। और जो भी व्यक्ति मिलता है उससे जो है प्रभु कहते, बोले बाबूजी मुझे आपके शहर में कुछ काम मिलेगा, बोले बाबूजी मुझे कुछ काम मिलेगा, बोले बाबूजी मुझे कुछ काम मिलेगा। आज क्या हुआ कि सेठ ने जो है ठाकुर जी की पूजा की और अपनी अटैची लेकर के दुकान पर जब जाने लगे, सेठाने ने कहा, बोले सुनो सेठ, ये दुकान बाद में जाना, नौकर की व्यवस्था करो, जो आप लाए थे वो चला गया। अब सेठ जी ने महाराज अपनी मोटर कार में बैठे और मोटर कार में बैठ करके जो है बस अड्डा के पास आए और बस अड्डा के पास आकर के कहने लगे, बोले जाको काम की जरूरत हो वो मेरे संग आ जाए, जिसको काम की आवश्यकता हो वो मेरे संग आ जाए। और महाराज यही तो ठाकुर जी चाह रहे थे और धीरे धीरे खिसक करके ठाकुर जी पास पहुंचे। बोले सेठ जी मैं आपके घर में नौकरी करने को तैयार हूं, चाकरी करने को तैयार हूं, आप बताएं मुझे करना क्या होगा। बोले भाई देख,
मेरा जो मकान है उसमें 3 माला है, 3 माला मतलब 3 मंजिल। बोले तीनों मंजिलों में तुझे झाड़ू पोछा करना होगा। सेठानी के किचन में जितने भी बर्तन भांडे हैं वो सब जो है मांझ करके साफ करने होंगे। बोले महाराज मंजूर है मुझे। बोले तुझे तो मंजूर है, लेकिन नेक ये तो बता तनख्वाह क्या लेगा। बोले महाराज मुझे तनख्वाह की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप मुझे जो है 3 टाइम भरपेट भोजन करवा देना, यही मेरी तनख्वाह है। बोले नाम क्या है तेरा? बोले मेरा नाम है भोजन राम। बोले ये कैसे नाम है? बोले महाराज मैं दिन में कई बार भोजन करता हूं, इसलिए मैया ने मेरा नाम भोजन राम ही रख दिया। अब सेठ जी ने जो है ठाकुर जी की बाह पकड़ी और बाह पकड़ करके गाड़ी में जो ही बिठाने लगे, सो महाराज ठाकुर जी ने कही, बोले सुनो सेठ, जाने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई तेरी? बोले मेरे भोजन के बारे में कहीं चर्चा मत करना। यदि मेरे भोजन के बारे में कहीं चर्चा कर दी, उसी दिन जो है 9-2-11 हो जाऊंगा। और अपनी सेठानी को बोलना कि भोजन कराते वक्त जो है किसी प्रकार की किड़किड़ मत करना, काम जो भी कराना हो मैं हर कार्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे भोजन के आनंद में कोई विक्षेप ना हो। सेठ ने आश्वासन दिया। बोले भैया कोई दिक्कत नहीं, तो चल तो सही संग में, मेरे घर में कोई अन्न बन के भंडार खाली थोड़ी है, भरे हुए हैं। अरे नेक 100 बालक है, कितना भोजन करेगा। पर ठाकुर जी तो जो है लीला करने आए हैं, परीक्षा लेने आए हैं। अब महाराज सेठ ने जो है ठाकुर जी को घर लाया और घर ला करके जो है सेठानी से कहा, बोले लो सेठानी, आज से जो है ये नया नौकर जो है इसका नाम भोजन राम है। सेठानी ने 1 मिनट में जो है सारा कार्य भगवान को समझा दिया। बोले देख लाला, नीचे को मंजिल भी साफ करना, बीच को भी, ऊपर को भी, और किचन के जो है बर्तन भांडे भी सब साफ तूने ही करने, ये तेरी ड्यूटी है। बोले हाँ माताजी, मैं बड़े प्रेम से ये सारा कार्य कर लूंगा। सेठ दुकान पर चला गया। इधर अब मेरे प्रभु जो हैं कार्य करने लगे, और जो ही मेरे प्रभु ने जो है झाड़ू हाथ पे उठाई, सो पवन पुत्र सामने प्रस्तुत हो गए। बोले हे प्रभु, हमारे रहते हुए आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा। और एक जोर को झोंका आयो महाराज, और एक ही झोंके में जो है 3 मंजिलों के कूड़ा कचरा सब साफ हो गए। अब प्रभु पोछा लगाने के लिए जो ही उठे, वरुण देवता आ गए। बोले हे प्रभु, क्या कभी हमारे जीवन में ये दिन भी आएगा हमारे रहते हुए आपको साफ करना पड़े? और वरुण देवता ने महाराज ऐसी पानी की बौछार चलाई कि सब फर्श जो है धुल के एकदम साफ। और महाराज 10 मिनट के अंदर जो है भोजन राम ने अपने सारे कार्य को कर दिया। और पेट पर हाथ फेरते हुए जो है सेठानी के किचन में पहुंचे, रसोई में पहुंचे। बोले सेठानी भूख लगी, ने कुछ खाने को दो। बोले बेटा हो गया काम? बोले हाँ आप चेक करो। सेठानी आई, सेठानी ने देखा कि पहले का नौकर भी इतना साफ नहीं करता था जितना ठाकुर जी ने स्वच्छ बना दिया। अब सेठानी ने थाल लगाई महाराज, और थाल में जो है, क्योंकि नेक 100 बच्चा है, कितना खा लेगा, सो 2 टिक्कड़ रख दिए, नेक सब्जी रखी, दाल रखी, और थोड़ा सा जो है चटनी अचार आदि रख दिया। महाराज सेठानी ने उधर मुड़ी ही थी कि 2 रोटी मिनटों में साफ हो गई। भोजन राम कहले, बोले सेठानी भोजन दो। और भोजन कराते कराते 2 घंटा को समय व्यतीत हो गए। अब तो सेठानी का शरीर पसीने पसीने। बोले नेक 100 लाला, काम तो 10 मिनट में निपटा दे, लेकिन भोजन करने में 2 घंटा लगाता। पर सेठानी कुछ बोल ही नहीं पा रही है, क्योंकि भोजन राम की शर्त ही यही है। अब रात्रि को जो है सेठ जी हमेशा जब दुकान से लौट के आते, तो लौट करके जो है भोजन राम को आवाज लगाते, और रात्रि का भोजन जो है भोजन राम के संग बैठ करके ही सेठ जी किया करते थे। धीरे 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 समय की गति बदली महाराज।
और आज क्या हुआ कि आज सेठ ने जो है अपने लड्डू गोपाल स्वामी का स्नान करवाया, पंचामृत आदि से स्नान करवाया, उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करवाया, फिर स्वच्छ कपड़े से साफ कर दिया, फिर ठाकुर जी को रंग बिरंगे वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा लिया महाराज, पुष्प का हार चढ़ा दिया, जो भी भोग्य सामग्री बनी थी वो ठाकुर जी को निवेदित कर दी। और भोजन राम से कहा, बोले भैया भोजन राम तू अपनो काम करना, मैं चला दुकान पे। और भोजन राम जो है बाहर द्वार तक जो है सेठ को छोड़ के आया। सेठ जी चले गए दुकान पे। इधर क्योंकि भगवान को आज लीला करनी थी, तो जिस कार्य को करने में मेरे प्रभु 10 मिनट लगाते थे वो आज 5 मिनट में ही निपटा दिया। पेट पर हाथ लगाते हुए जो है रसोई में पहुंचे, सेठानी ने बर्तन लगा लिया, भोजन करने लगे। अन्य दिनों जो है प्रभु को 2 घंटे का समय लगता था, आज भगवान जो है महाराज 10 मिनट में ही निवृत्त हो गए। सेठानी ने कहा लाला और दो, बोले ना अम्मा बस पेट भर गया है। अब जो सेठानी महीनों से जो है घर से बाहर नहीं निकल पाई, आज उसको मौका मिला और सेठानी घर से बाहर जाती भी जो है अपनी सहेलिया से बतियाने लगी। सहेली ने कहा, बोले कहो बहन बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हो, क्या कहीं मनाली घूमने गई थी? बोले कहां मेरी किस्मत में मनाली घूमना। बोले क्यों, घर में कोई नौकर चाकर नहीं रखा है? बोले नौकर चाकर तो रखा है। बोले काम नहीं करता क्या सही से? बोले काम तो बहुत अच्छे से करता है, बहुत कम समय में काम कर देता है, लेकिन भोजन करने में उसको बहुत समय लगता है और मेरा सारा समय उसी को भोजन करने में निकल जाता है। और भोजन राम की तो शर्त ही थी कि मेरे भोजन के बारे में कोई चर्चा न हो। और जो ही सेठानी बोल पड़ी, महाराज ठाकुर जी वहां से अंतर्धान हो गए। सेठानी आई, सेठानी इस भाव में है कि भोजन करके लाला सो रहा हो। अब रात्रि को जब सेठ जी आए तो आते ही सेठानी से कहा, बोले भोजन राम कहाँ है? बोले भोजन करके सो रहा होगा। सेठ ने आवाज लगाई, भोजन राम नहीं आए। पहला माला देखा, भोजन राम किसी रूम में नहीं। दूसरा माला देखा, किसी भी कक्ष में नहीं है। तीसरा माला देखा, किसी भी कक्ष में जब भोजन राम ठाकुर को नहीं देखा तो महाराज सेठ का अनुराग प्रेम बढ़ने लगा। और सेठ को यह समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि जो मेरे घर चाकरी कर रहा था, जो मेरे घर नौकर बन के आया था, वो कोई और नहीं, वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। सेठानी से पूछा, बोले क्या तुमने भोजन करते वक्त इसको टोका? बोले ना ना, मैंने तो इसको कोई भी किसी तरह से रोक टोक नहीं लगाई। बोले किसी से तूने इसके भोजन के बारे में बात तो नहीं की? बोले हाँ, आज से बगल की जो सेठानी है वो हालचाल पूछ रही थी, अकारण मेरे मुंह से निकल पड़ा। और तब सेठ और सेठानी को ज्ञात हुआ कि जो चाकर था, जो नौकर था, वो कोई और नहीं, वो तो हमारे ही ठाकुर थे। और महाराज ठाकुर जी के सम्मुख जो है सेठ बैठ गए और सेठ ने कहा, बोले ठाकुर जब तक तुम नहीं आओगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 1 महीने को समय बीता और 6 मास तक सेठ और सेठानी ने भोजन नहीं लिया। और उसके बाद अंततः भक्त के प्रेम को रखने के लिए ठाकुर जी लड्डू गोपाल में से प्रकट हो गए। बोले ठाकुर जी महाराज की। तो ये भक्ति का बल है प्यारे। जब भक्ति आती है तो तब बड़े से बड़ा योद्धा आपका चाकर बनने के लिए तत्पर रहता है। बस प्रयास करें तो जीवन में भक्ति आवे। कल के कथा प्रसंग में आप हम सभी श्रवण कर रहे थे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान का यमुना के मध्य में जन्म हुआ। इधर सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज हमने सुना है कि राजा शांतनु का गंगा माई और सत्यवती के संग ब्याह हुआ। किस प्रकार राजा शांतनु का गंगा मैया और सत्यवती माता से विवाह हुआ, उस कथानक को आप कहें।
और मैंने कल भी निवेदन किया कि श्रोता पक्ष की ओर से जब प्रेम भरा प्रश्न आता है, सार्थक प्रश्न आता है, तब वक्ता की वाणी मुखरित होती है। और आज चतुर्दिवस में सूत गोस्वामी की वाणी मुखरित हो गई। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों कि इक्ष्वाको वंश प्रभव महाभिसैति स्मृतः सत्यवान् धर्मशीलस्य चक्रवर्ति नरोत्तमा। सत्यवान् धर्मशीलस्य चक्रवर्ति नरोत्तमा। और बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, बड़ा सुंदर गंभीर प्रसंग है और इस प्रसंग का हम आध्यात्मिक पक्ष भी श्रवण करेंगे। और इस प्रसंग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ज्ञानप्रद है, जो शिक्षाप्रद है। और यदि उन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन गए, श्रवण कर गए, तो निश्चित मानिए आज से ही, अभी से ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि अन्न धन के वस्त्र भंडार आपके भरेंगे, पर यह निश्चित कहता हूं कि मन आपका निर्मल होगा, बुद्धि आपकी निर्मल होगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इक्ष्वाकु वंश में एक महाभिष नामक राजा हुए। अच्छा, ये इक्ष्वाकु वंश कौन सा वंश है? बोले राम जी का जो वंश है उसी वंश का नाम है इक्ष्वाकु वंश। और इसी वंश का नाम सूर्यवंश भी है। और इसी सूर्यवंश में रघु हुए, इसलिए सूर्यवंश रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। तो राम जी जिस वंश में अवतार लेकर के आए हैं उसी वंश का नाम है इक्ष्वाकु वंश। इस इक्ष्वाकु वंश में राजा हुए, राजा का नाम क्या है? महाभिष। बोले क्या विशेषता है? बोले सत्यवान धर्मशीलस्य। राजा कैसा है? सत्यवादी है। याद रखिएगा, जीवन में आप जीवन में कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन अपने जीवन में जो है सत्य का व्रत लें, सत्यवादी बने। आप लोग कहेंगे बोले महाराज सच तो हम भी बोलना चाहते हैं, लेकिन सच बोलना बड़ा औखा है, सच बोलना बड़ा कड़वा है। कई लोग कहते हैं महाराज सच तो बड़ा कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं होता, कड़वी हमारी जुबान होती है। सच तो जो है स्वयं साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। और देखिए, सच बोलना कठिन नहीं है, सच बोलना सरल है, झूठ बोलना कठिन है। क्यों? क्योंकि झूठ यदि आपने बोला है तो उस झूठ को आपको याद रखना पड़ेगा। यदि याद नहीं रहा, स्मरण नहीं रहा, तो आपके ढोल की पोल कहीं भी खुल सकती है। पर सत्य जब बोल दिया सो बोल दिया महाराज, वह सत्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए तो कबीर अपनी वाणी में गाते हैं कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हर जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसलिए कबीर कहते हैं बोले सच से बढ़कर के कोई तप नहीं है, इसलिए सत्यवादी बने। और केवल कबीर का ही ये मत हो ऐसी बात नहीं महाराज। मानसकार भी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान।
धर्म न दूषर सत्य समान, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। मानसकार कहते हैं धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बोले किसने कहा? बोले आगम निगम पुराण बखाना। बोले वेद उपनिषद और पुराण नित्य गाते हैं। तो सत्यवादी थे राजा, और सत्यवादी होने के साथ साथ धर्मशील थे, धर्म का आचरण करते थे। और देखिए, जो धर्म का आचरण करता है, जो निरत धर्म के लिए ही तत्पर रहता है, यदि उस जीव के जीवन में कभी कोई संकट भी आ जाए, कोई संकट के बादल भी घिर जाए, कोई दुर्भिक्ष भी पड़ जाए, कोई अकाल भी पड़ जाए, तो महाभारतकार कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। उस धर्मशील जीव की रक्षा करने के लिए स्वयं धर्म आते हैं। धर्म आते हैं का मतलब क्या है? कौन है धर्म? तो वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि भगवान कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म। बोले राम जी ही साक्षात धर्म के मूर्तिमंत विग्रह हैं। यदि आप धर्म का पालन करते हैं तो साक्षात राम जी की आज्ञा का ही आप पालन कर रहे हैं। और जीवन में कोई संकट आ जाए तो राम जी ही निराकरण करने आते हैं। इस महाविश्व राजा ने अपने जीवन काल में हजारों अश्वमेध यज्ञ किए महाराज, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ किए, और उन यज्ञों के फलस्वरूप जो है देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। अच्छा, यज्ञ किसी कामना से किए हो? ना 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 ना, बिल्कुल निष्काम भाव से प्रजा की सुख समृद्धि के लिए, संसार की सुख समृद्धि के लिए, राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए जो है महाविश्व राजा यज्ञों पर यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ का प्रताप ये हुआ कि इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। और देखिए, जिसने जन्म लिया है उसको जाना आवश्यक है। तो धीरे 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 समय की करवट बदली, और राजा का जीवन का अंतिम पड़ाव जब आया, तो शरीर जब छोड़ा, तो शरीर छोड़ते ही सीधे जो है देवलोक को प्राप्त हो गए। देवराज इंद्र ने स्वर्ग में अलकापुरी में राजा महाविश्व का बहुत दिव्य स्वागत सम्मान सत्कार किया। स्वागत सम्मान से राजा प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, महाविश्व आप इस स्थान पर विराजिए, मुझे अभी किसी विशेष कार्य से जो है ब्रह्मलोक जाना है। तो महाविष्णु ने भी जिद कर बैठा महाराज, बोले हे इंद्र देवता, मैंने ब्रह्मलोक नहीं देखा है, यदि आप कोई आपत्ति ना हो तो आप मुझे भी अपने संग में ब्रह्मलोक ले जाएं। तो तब देवराज इंद्र जो है महाविश्व राजा को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी के लोक में एक संगोष्ठी हो रही है महाराज। इंद्र बैठे हैं, यम है, कुबेर है, वरुण है, प्रजापति हैं,
दिशाओं के मंत्री हैं, अभिमंत्री हैं, सभी सभासदगण बैठे हैं, मीटिंग हो रही है महाराज। उन दिनों ब्रह्मा जी की सेवा में गंगा महारानी भी उपस्थित हुई है। सभा चल ही रही थी, उसी सभा में गंगा भी बैठी है, उसी सभा में महाभिष भी बैठे हैं। और देखे प्रकृति में कुछ बदलाव होना है, नियति कुछ घटनाक्रम को घटाना चाहती है। सो उसी क्षण एक विलक्षण दृश्य सामने प्रस्तुत हुआ। सुंदर निर्मल बयार रूपी वायु बहने लगी और वायु के चलते ही, हवा के चलते ही गंगा का जो साड़ी का पल्लू है वो साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। अन्य जितने भी ऋषिगण, जितने देवगण, जितने सभासद बैठे थे, सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन महाभिष जो है गंगा को टकटकी लगा करके निहारता रहा। गंगा के रूप, माधुर्य, लावण्य, सौंदर्य पर राजा व्यामोहित हो गया। और केवल राजा ही निहार रहा हो ऐसी बात नहीं, गंगा भी जो है टकटकी लगा करके जो है देखने लगी। शास्त्र कहते हैं जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं तब प्रेम का स्पंदन होता है। दोनों ओर से प्रेम की आनंदानुभूति होने लगी। और महाराज कोई इस दृश्य को देख नहीं पाया, लेकिन ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने जो ही ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी ने उसी क्षण जो है महाविष को फटकार लगाई। बोले हे महाविष, हे राजन, अभी अभी मृत्युलोक से शरीर त्याग करके तुम स्वर्गलोक में आए हो, और जो व्यवहार मृत्युलोक में किया जाता है उस व्यवहार को स्वर्ग की धरा पर कर रहे हो, जो सर्वथा अनुचित है। मुझे लगता है कि तुम्हारे मृत्युलोक के संस्कार अभी समाप्त नहीं हुए। और तत्क्षण ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, बोले जाओ फिर से जो है मृत्युलोक में तुम्हारा जन्म हो। गंगा को भी जोड़ की फटकार लगाई, बोले स्त्री के लिए लाज और हया ही उसका आभूषण है, लेकिन इतनी सभा के बीच में तुमने उस लाज का, उस हया का त्याग किया, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम शीघ्र ही जो है ब्रह्म कमंडल से जो है विहीन होते हुए जो है धरा पर तुम्हारा अवगाहन हो। तो महाराज गंगा और महाभिष दोनों मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक किसको कहते हैं? जिस लोक में आप हम रह रहे हैं। इधर नियति प्रकृति में एक दूसरा और घटनाक्रम घटा। गुरु वशिष्ठ का नाम आप सभी ने सुना है। गुरु वशिष्ठ के पास में एक गाय है नंदिनी। वो नंदिनी गाय जो है बिल्कुल वशिष्ठ मुनि की कामधेनु जैसी है। जो भी कामना हो उसके कान में कह दो, तत्क्षण कामना पूर्ण हो जाए। जल के अधिष्ठात्री देवता हैं अष्टवसु। आज अष्टवसुओं के मन में आया कि वशिष्ठ की इस नंदिनी रूपी गाय का हरण कर दिया जाए। षड्यंत्र रच लिया महाराज। रात को चोरी होनी है, समय भी सुनिश्चित कर दिया। लेकिन जो ही वशिष्ठ मुनि को इस षड्यंत्र की खबर लगी, सूचना मिली, तत्क्षण वशिष्ठ मुनि ने उन अष्टवसुओं को श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम भी जो है मृत्युलोक के वासी बन जाओ। अष्टवसुओं को श्राप तो मिल गया, लेकिन मन में चिंतन होने लगा। बोले कौन सी ऐसी माई होगी जिस माई के गर्भ से हम जन्म लेके आए। अब अष्टवसु मन में चिंतन करने लगे। बोले सुंदर कुक्षी तो कोई होनी ही चाहिए, सुंदर गर्भ तो कोई होना ही चाहिए जिस गर्भ से हमारा पृथ्वी में जन्म हो। तो महाराज त्यो नाम के जो वसु हैं, उस वसु ने अपने अष्टवसुओं से कहा, बोले मुझे अभी अभी समाचार मिला है कि गंगा जो है मृत्युलोक में अवतरित होएंगी।
बोले गंगा जैसी कोख कहाँ मिल सकती है। बोले गंगा जैसा गर्भ, गंगा जैसी जननी, गंगा जैसी माँ जो है बड़े किस्मत वालों को, बड़े नसीब वालों को मिलती है। और तत्क्षण जो है महाराज मृत्युलोक में आकर के अष्ट वसुओं ने जो है गंगा माई के चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया, प्रार्थना की, स्तुति की। बोले हे माँ, हम जो हैं पृथ्वी लोक में आपके गर्भ से जन्म लेकर के प्रकट होना चाहते हैं। क्या आप अपने गर्भ में स्थान दोगी? क्या आप अपनी कुक्षी में जो है हमको स्थान दोगी? और गंगा माई प्रसन्न हो गई। गंगा माई ने जो आश्वस्त कर दिया अष्ट वसुओं। पर समय बड़ो बलवान रे भैया, समय बड़ो बलवान। हे अर्जुन जब भीलों ने लूटा, अर्जुन जब भीलों ने लूटा, वही धनुष वही बाण। समय बड़ो बलवान रे भैया, समय बड़ो बलवान। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों इसी सूर्यवंश में एक प्रतीप नामक राजा हुए। कौन राजा हुए? प्रतीप। राजा का नाम क्या है? प्रतीप। प्रतीप नामक राजा हुए। एक दिन प्रतीप नामक राजा एक शिला पर बैठे हैं। उसी क्षण जो है दौड़ी दौड़ी गंगा आई और गंगा महारानी आकर के जो है प्रतीप राजा की दाई जंघा पर बैठ गई। अच्छा देखिए, गंगा क्या है? सरिला है। गंगा धारा है, गंगा सरिता है। और सरिता, धारा, सलिला जो है स्वेच्छा विचारणी होती है। वो कभी भी कहीं भी जाकर के बैठ सकती है। अभी आपने देखा जो ये व्यास नदी है कितनी निर्मल होकर के बहती थी, लेकिन प्रलाप आया तो कोई नगर में घुस गई, कई घरों में घुस गई। क्यों? क्योंकि वो धारा है और धारा का स्वभाव जो है स्वेच्छा से विचरण करना है। धारा को आप बांध नहीं सकते। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों स्वभावो दुस्त्यजः, किसी के स्वभाव को परिवर्तन करना जो है बड़ा दुष्कर कार्य है। तो महाराज वो गंगा महारानी प्रतीप राजा की जंघा पर बैठ गई। राजा ने जब जो है स्त्री को जंघा पर बैठते हुए देखा, राजा बड़े विवश हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये कौन नारी है? जान नहीं, पहचान नहीं, सीधे हमारी जंघा पर आकर के बैठ गई। कोई लज्जा नहीं, कोई हया नहीं। पूछा, देवी तुम कौन हो? परिचय क्या है तुम्हारा? जान नहीं, पहचान नहीं, सीधे मेरी जंघा पर आकर बैठ गई। नेक अपना परिचय तो दो। तो तब गंगा ने अपना परिचय दिया महाराज। बोले हे राजन, मैं जब स्वर्ग में थी तो मेरा नाम मंदाकिनी था, और स्वर्ग से जब मैं पाताल में पहुंची तो पाताल में मेरा नाम भोगावती हुआ, और जब मैं मृत्युलोक पर जो है आई तो मृत्युलोक पर आकर के ही मेरा नाम भगीरथी पड़ गया। मैं गंगा हूं। अच्छा देखिए, गंगा ने अपना परिचय तो दिया, लेकिन गंगा ने मृत्युलोक में आने का कारण राजा को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? एक सिद्धांत था। आज तो सिद्धांत सब जो है धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त हो गए हैं, पर वैदिक ग्रंथों में और ऋषि सभ्यता में एक सिद्धांत हुआ करता था कि जब तक आपके श्राप की अवधि पूर्ण न हो जाए, जब तक आपके वरदान की अवधि पूर्ण न हो जाए, तब तक आप अपने वरदान और श्राप का उल्लेख किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करेंगे। ये पद्धति थी, ये सिद्धांत था हिंदू सनातन संस्कृति में। और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 9 चीजें ऐसी है जो सदैव आपको गोपनीय ही रखनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, धर्म ग्रंथों ने 9 चीजें ऐसी बताई है जो कभी भी किसी को आपको नहीं बतानी चाहिए, सदैव जो है उसको गोपनीय रखा जाना चाहिए। वो कौन सी 9 चीजें हैं? सुनना चाहोगे? जानना चाहोगे?
प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं 9 चीजें? सभी जानना चाहते हो? तो एक बार और धीरे से बोलो राधे राधे। क्या बात है, भोजन करके नहीं आए हो क्या? अच्छा, व्रत है सभी का, भोजन तो शाम को ही होना है, पर देखिए हमारा भी व्रत है, हम भी भोजन करके नहीं बैठे हैं। आइए ना एक बार और प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, किया आयुर्विद्यम गृहस्थिरम, अरे मंत्र मैथुन भेषजम, दानमानम अपमानानि नन्वेतान सुगोपये। क्या है वो पहली चीज? बोले आयु के बारे में कभी किसी को नहीं बताएं। आए दिन हम बताते रहते महाराज 40 के हो गए, महाराज 41 के हो गए, बस महाराज 42वां वर्ष चल रहा है। अरे महाराज क्या बताएं, 70 की आयु हो गई, ने 100 दवा हमने कभी नहीं ली। महाराज 80 के हो गए, कभी डॉक्टर के पास तो गए ही नहीं। आए दिन यही करते हैं ना। शास्त्र कहते हैं आयु के बारे में कभी किसी के सामने उल्लेख न करें। बोले होगा क्या? बोले आयु के बारे में उल्लेख करोगे तो आयु का नाश होगा। बोले आयु के बारे में किसी व्यक्ति को, आपकी आयु किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल आप गोपनीय रखें। दूसरी बात क्या है? बोले वित्तम, वित्त कहते हैं धन को। बोले आपके धन की जानकारी कहीं किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए। बोले यदि हो गई, बोले यदि हो गई तो समझ लेना डाका आज नहीं तो कल अवश्य पड़ के ही रहेगा। बोले आयु वित्तम गृहच्छिद्रम। बोले घर में पति पत्नी में कितना भी क्लेश क्यों ना हो, कितने भी लात गुस्से क्यों ना चले महाराज, कितना भी जो है पति और पत्नी जो है फुटबॉल का गेम क्यों ना खेले, लेकिन वो जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। कि आयु वित्तम गृहच्छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम। बोले आपको जो गुरु मंत्र दीक्षा में दिया गया है, आपको आत्म कल्याण के लिए आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है, वो मंत्र गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। वो कभी किसी को न बताएं। चाहे पति कह दे भैया अब के बता दे स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा, अब के बता दे 9 लाख का हार दे दूंगा। बोले गोपनीयम, बोले किसी को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। और जानकारी यदि होगी तो क्या ह्रास होगा? बोले उस मंत्र की जो विल पावर है वो कम हो जाएगी, और कम होएगी तो महाराज आपके जीवन में जो है निरस्ता आनी प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए गुरु के द्वारा दीक्षा दिया गया मंत्र बिल्कुल गोपनीय रखे। तीसरी बात मैथुनम। पति पत्नी के आपसी जो एकांत के समय है, एकांत के पल हैं, उन पलों को कभी किसी व्यक्ति के सामने व्याख्यान न करें, उल्लेख न करें। होगा क्या? क्या हानि होगी? बोले हो सकता है कि बदनामी जो है आपके सिर चढ़ करके बोल जाए। और महाराज छठी चीज क्या है? बोले भेषजम। भेषज कहते हैं औषधि को। जो दवा आप लेते हो उस दवा की जानकारी डॉक्टर और आपके सिवा किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो इतने आलसी हो गए हैं, अरे देवी जी मेरी वो शुगर की दवा देना, अरे देवी वो मेरी बीपी की दवाई दे दो, अरे राजू की मम्मी वो दवाई निकाल के दो ना। बोले आप जो औषधि ले रहे हैं
आप जो दवा ले रहे हैं उस दवा की जानकारी किसी तीसरे थर्ड पर्सन को नहीं होनी चाहिए। यदि हो गई तो वो दवा जो है रोग का निदान नहीं करेगी, रोग बढ़ेगा। और देखेंगे आप शुगर की दवाई आए दिन आप ले जा रहे हैं, फिर भी शुगर बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा है। बीपी की दवाई व्यक्ति ले ही रहा है लेकिन फिर भी बीपी बढ़ रहा है। दवा लेने के बाद दवा रोग का जो है संपूर्ण तरह से निदान क्यों नहीं कर रही है? इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि आप दवा की जानकारी को सार्वजनिक कर देते हैं। बोले सातवीं चीज क्या है? बोले सातवीं चीज है दान। हाँ, आपने जो दान किया है गोपनीयम। पर आजकल तो महाराज हम कई जगह देखते हैं व्यक्ति जब दान करता है ना और दान की रसीद कटवाता है कितने की, 101 रुपए की, और यदि संचालक महोदय ने उसका नाम कहीं लेना बोल दिया तो वो आकर के कहता है बोले भैया हमारा नाम नहीं आया। बोले दान दिया ही इसीलिए जाता है कि वो कानों कान किसी को खबर न रहे। लेकिन आप हरिद्वार में जाएं, वृंदावन में जाएं, आश्रमों में लोगों ने दान दिया है। माताजी की स्मृति में इस भवन का निर्माण, पिताजी की स्मृति में इस कक्ष का निर्माण, दादाजी की स्मृति में जो है पंखे का दान। अरे महाराज ऐसी बयान आ गई कि यदि पंखा भी कोई दान देता है जो 2-2.5 हजार का आता, उस पर भी जो है पूरा नाम लिखवाते कुल खानदान का। बोले आप जो दान कर रहे हैं वो दान गोपनीय रहे, उस दान की जानकारी किसी और व्यक्ति को न हो। बोले आठवीं चीज क्या है? बोले आठवीं चीज है मान। चीज नहीं है। मान को जितना छुपाओगे उतना ही ठीक है। बोले मान को गोपनीय रखें। और नवम चीज है अपमान। बोले अपमान को भी कभी किसी के द्वारा उल्लेख न करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं गए थे, 10-20 लोग थे और महाराज जो आयोजक लोग थे उन्होंने अन्य लोगों से तो पूछा लेकिन हमारी कुशल क्षेम पूछी नहीं, हमें आगे नहीं बुलाया, हमें ज्योत प्रज्वलन में नहीं बुलाया, हमें माल्यार्पण में नहीं बुलाया। सो महाराज माथा ठनक गया। अच्छा उससे हुआ क्या? दुख होने लगा। और जब तक वो दुख हमने दूसरे को नहीं बताया तब तक बात हजम ही नहीं होती। अरे भैया वहां मत जाना। बोले क्या दुविधा है? अरे महाराज वहां तो जो है हमारा अपमान हुआ, सभी को उन्होंने नाम लेकर के बुलाया लेकिन हमारा नाम लेना ही भूल गए। आयुर्वित्तम गृहस्थिरम मंत्र मैथुन भेषजम दानमानापमानानि नवेतानि सुगोपतः। बोले इनको जितना गोपनीय रखा जाए उसी में ही भलाई है। तो गंगा ने अपना परिचय तो दिया लेकिन क्यों आई है, इस भूमंडल पर जो है उसका अवगाहन क्यों हुआ, इस बात की जानकारी राजा को दी नहीं। राजा ने कहा देवी तुम किस कामना से, किस भावना से आई हो? बोले महाराज मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। बोले देवी पत्नी यदि आपको मेरी बनना है और मुझे आपका पति बनना है तो पति के वामंग में पत्नी का स्थान होता। आप तो दहिनी जंगा पर आकर के बैठी हो। पत्नी को वामंगी कहा जाता, वामरू कहा जाता है, लेकिन तुम तो दहिनी जंगा पर आकर के बैठ गई। बोले अब तो मैं तुम्हारी ये कामना पूरी नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले दहिनी जंगा पर बैठने का अधिकार बिटिया को है। बिटिया को आप अपनी दहिनी जंगा पर बिठा सकते हैं क्योंकि वही उसका उपयुक्त स्थान है।
पर बिटिया तूने मुझसे जो है जो कामना की है वो कामना मैं तो तेरी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा बेटा है और बिल्कुल मेरे ही समान है जिसका नाम है शांतनु, और उस शांतनु के संग जो है मैं तेरा ब्याह करा दूंगा। गंगा प्रसन्न होकर के चली गई। राजा प्रतीप घर आए, घर आकर के राजपाट अपना संभालने लगे और महाराज धीरे 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 समय की गति बदली। राता की अंतिम अवस्था जब आई तो राजा ने शांतनु से कहा, बोले हे पुत्र, मैंने गंगा को वचन दिया है, उस गंगा के संग तुम्हें ब्याह करना होगा, मेरी अंतिम इच्छा है। और जो ही शांतनु ने हाँ भरी तत्क्षण ही प्रतीप राजा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और प्रतीप के बाद जो है इस भारत के सल्तनत की जवाबदेही जो है, इस अखंड राष्ट्र की जवाबदेही राजा शांतनु के हाथ में आ गई। और राजा शांतनु जो है बड़े नीति से जो है, बड़े धर्म परक होकर के, बड़े शास्त्र परक होकर के जो है इस भारत के साम्राज्य को चलाने लगे। आज पिता के द्वारा दिया गया वचन जो है शांतनु को याद आया। मृगया के लिए जो है गंगा तट की ओर शांतनु जब निकले महाराज, तो गंगा तो वर्षों से प्रतीक्षा में थी और गंगा अपने रूप में परिणत होकर के शांतनु बिहारी के सामने जब आई महाराज, तो राजा शांतनु का मन जो है व्यामोहित हो गया। गंगा के उस परम यौवन सौंदर्य को देख करके, उस लावण्य को देख करके राजा का मन व्यामोहित हो गया। और राजा ने तत्क्षण जो है गंगा से कहा, बोले हे गंगे, मैं तुम्हें अपनी भार्या बनाना चाहता हूं, पत्नी बनाना चाहता हूं, क्या ब्याह करोगी मेरे से? बोले राजन, ब्याह तो मैं भी करना चाहती हूं, आप मेरे अनुकूल हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है देवी? तो महाराज गंगा ने जो है अपनी शर्त राजा के सामने रखी। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, कि अच्छा कुरिया महम कार्या शुभम वायति व शुभम न निषेध्या त्वया राजन वक्तव्यम तथा प्रिय। हे राजन, यदि आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, ब्याह करना चाहते हो, तो मेरी एक शर्त है, मैं आपके जीवन काल में शुभ कर्म अशुभ कर्म कोई भी कर्म क्यों ना करूं, लेकिन आप मुझे टोकोगे नहीं, आप मुझे रोकोगे नहीं। आपसे पूछ करके मैं कोई कर्म नहीं करूंगी, मुझे हर कार्य को करने की स्वतंत्रता चाहिए। यदि आप एग्री करते हो तो मैं तैयार हूं, और डिसएग्री करते हो तो आप अपने रास्ते और अपन अपने रास्ते। पर क्या करें, काम जब सवार होता है ना, तो तब व्यक्ति जो है, व्यक्ति के नेत्र बंद हो जाते हैं। फिर व्यक्ति ये विचार नहीं करता है कि ये सामने वाला मुझसे क्या ले रहा है, ये सामने वाला मेरे सदाचार, मेरी संस्कृति को मुझसे ह्रास करने का जो है दुस्साहस कर रहा है। लेकिन क्या करे, काम जब आता है ना, काम जो है व्यक्ति को अंधा बना देता है। कैसा है काम? तो मानसकार ने दिया सूत्र, काम भुजंग हसत जिमिमाई, काम भुजंग दसत जिमिमाही, काम भुजंग दसत जिमिमाही, काम भुजंग दसम जितमाही, काम भुजंग दसत जिमिमाही, काम भुजंग दसम जितमाही, विषय नीम कटु लागत नाही, विषय कटु राम समाही, विषय नीम कटु लागत नाही, विषय नीत कटु लागत नाही, काम भुजंग हसत जिमिमाही, काम भुजंग दसम गाइए प्रेम से, काम भुजंग
डसत जिमि माही काम भुजंग असमझित माही विषय नीम कटु लागत नाही विषय नीम कटु लागत नाही विषय नीम कटु लागत नाही। बाबा कहते हैं काम भुजंग डसत जिमि माही। बोले काम रूपी भुजंग जब किसी जीव को डस लेता है तो परिणाम क्या होता है? बोले विषय नीम कटु लागत नाही। अच्छा ये बताएं, नीम जो है कड़वा होता है कि मीठा? नहीं, जोर से बोलो। कड़वा होता है। तो आज तो विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है, लेकिन ये चौपाई तब की है जब विज्ञान इतना प्रगतिशील नहीं था। और प्रायः भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो खेती पर ही निर्धारित थी, क्योंकि किसानों का देश इसको कहा जाता था। और किसान से परिपूर्ण ये भारत का देश था। तो एक बार क्या हुआ कि किसी किसान को जो है किसी सर्प ने काट लिया। अब सर्प ने काट लिया महाराज, और वो दौड़ा दौड़ा जो है सभा के बीच में आया, बोले मुझे सर्प ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, सर्प ने काट लिया। अब लोग विचार करने लगे, इसको सर्प ने काटा है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जानवर ने काट दिया हो, किसी बिच्छू ने डंक मार दी हो। आखिर इस बात का निरीक्षण कैसे किया जाए? तो तब के जो वैद्य होते थे, देखिए उनकी पद्धति क्या थी। जिस जीव को सर्प ने काटा है, उस कटे हुए जीव को नीम खाने को दी जाती थी। यदि नीम उसको कड़वी लगे तो यह सिद्ध हो जाता था कि सांप ने नहीं काटा है। और यदि नीम उसको मीठी लगे महाराज, तो बिल्कुल जो है ये प्रयोग सफल हो जाता था कि अमुक व्यक्ति को कीड़े ने नहीं, सांप ने ही काटा है। यही बात मानसकार कह रहे हैं कि काम रूपी भुजंग, भुजंग कहते हैं सांप को, बोले काम रूपी सर्प जब किसी व्यक्ति को डसता है तो तब उसको जो है ये सांसारिक जो कड़वे विषय है ना, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, ये फिर उसको कड़वे नहीं लगते, फिर उसको ये मीठे लगने लगते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति शराब पी रहा है, तो वो शराब क्यों पी रहा है? जबकि वो शराब तो कड़वी है, लेकिन उसके बाद भी वो पी रहा है। क्यों? क्योंकि उसको स्वाद में मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि काम रूपी विषय उस पर हावी हो चुके हैं। महाराज हम कहीं धुएं में बैठ जाएं तो हमारा गला जो है उसमें खांसी होने लगती है, पर मैं सिगरेट पीने वालों को देखता हूं, हा ऐसा धुआं उड़ाते हैं मानो राष्ट्रपति सम्मान अब के मिलके ही रहेगा। पर क्यों? क्योंकि विषयांध हो चुके हैं, उनको वो विषय अब कड़वे नहीं मीठे लग रहे हैं। तो काम भुजंग डसत जिमि माही और विषय नीम कटु लागत नाही, विषय नीम कटु लागत नाही। और यही दशा हो गई शांतनु की। देखिए मांग क्या रही है गंगा कि मैं अपनी मनमर्जी का काम करूंगी। अच्छा विचार कीजिए, आज यदि दुल्हन को देखने दूल्हा जाए और दुल्हन कह दे कि भैया देखो ब्याह तो कर लूंगी लेकिन मेरे मर्जी के चलेगा सब कुछ। यहाँ जितने हमारे भाई लोग बैठे हैं, जितने पुरुष लोग बैठे हैं, क्या ब्याह करोगे? समझदार व्यक्ति तो ब्याह नहीं कर सकता। जो कामांध हो गया है वो बिल्कुल जो है रूप माधुर्य लट्टू होकर के वो राजी हो भी जाए। यही स्थिति शांतनु की हुई, तैयार हो गए, बोले हाँ 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 मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ब्याह हो गया महाराज। और देखिए जब ब्याह होता है फिर संतान का जन्म भी होता है, और धीरे धीरे जो है गंगा और शांतनु के संयोग से जो है प्रथम
गर्भ जो है गंगा ने धारण किया। धीरे 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 9 मास आते ही जो है गर्भस्थ शिशु ने जो ही जन्म लिया और महाराज उस छोटे से नन्हे से शिशु को जो है गंगा में लेकर करके प्रवाहित कर गई। पर राजा बिल्कुल टकटकी लगा करके देख रहा, लेकिन बोल नहीं पा रहा। बोलेगा कैसे? जोरू का गुलाम है, पहले ही वचन दे चुका है। दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ। महाराज 7 पुत्र जो है एक एक करके गंगा ने सब जलाभिषेक में समाप्त कर दिए। पर अब अष्टम वसु के रूप में जो है पितामह भीष्म को जो है गंगा महारानी ने जो ही गर्भ में धारण किया और 9 मास पूर्ण होते ही जो ही देवव्रत नामक जो है पितामह भीष्म ने उस गंगा महारानी के गर्भ से जन्म लिया और वो जो है मंजूषा में बंद करके जो है गंगा जो ही जो है गंगा के तट की ओर चली। अब महाराज राजा का धैर्य जो है डोल गया। राजा भूल गया मैंने कुछ वचन दिए हैं और राजा ने उसी क्षण गंगा को रोक दिया। टोका, हे रानी तुम कितनी निर्दयी हो, तुम कैसी माँ हो कि पैदा होते ही औलाद संतान को समाप्त कर देती। बोले राजन तुमने वचन लिया था, तुमने मुझे वचन दिया था, तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि मैं रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। बोले देवी मैं केवल तेरा पति ही नहीं हूं, मैं इस राजा का जो है राजा भी हूं और मैं एक पिता भी हूं और राजा होने के अनुसार मेरा कर्तव्य है कि मेरे राज्य को उत्तराधिकारी मिले और पिता होने के कारण मेरा यह भी कर्तव्य है कि मेरे लाल की सुरक्षा बनी रहे। और आज जो है गंगा ने वो वर्षों की घटना शांतनु को बताई। बोले मैं कोई साधारण नारी नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म कमंडलों में रहने वाली गंगा हूं। ब्रह्मा जी के साप से यहां आई थी, साप की अवधि पूर्ण हो गई, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और गंगा ने वो वसु वो अष्टम पुत्र जो है जो साक्षात पितामह भीष्म है वो जो है महाराज परशुराम जी की झोली में डाल दिया। बोले आप इसको शस्त्र भी सिखाना और शास्त्र भी सिखाना। और गुरु वशिष्ठ और परशुराम के सानिध्य में जो है महाराज पितामह भीष्म ने शस्त्र और शास्त्र दोनों का विद्या ग्रहण की। लाख प्रयास करने पर भी गंगा नहीं रुकी। राजा जो है व्यामोहित हो गए, विषाद में खो गए। कुछ काल खंड व्यतीत होने के बाद आज राजा जो है मृगया के लिए निकले हैं महाराज। और मृगया के लिए निकलते निकलते जमुना के तट पर पहुंच गए। जमुना तट पर सुगंधी से आच्छादित है जमुना का वह तट। सुंदर मंद सुगंध बयार वायु चल रही है। उस सुगंधी से जो है राजा का मन व्यामोहित हो गया। बोले ये सुगंधी आ कहां से रही है, ये सुगंधी है कहां की। और उस सुगंधी का अन्वेषण करते 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 जो है यमुना के पावन पुलिन पर पहुंचे। और क्या देखते हैं कि सत्यवती का यौवन देख करके राजा व्यामोहित हो गए। बोले ये तो इस योजन गंधा की सुगंधी है, ये तो इस सत्यवती का चमत्कार है। और महाराज सत्यवती के कटाक्ष नेत्रों को देखते हुए महाराज घुंघराली लटाओं को देखते हुए, नयनों को देखते हुए महाराज कजकाछनी को देखते हुए जो है मंद मंद मुस्कान को देखते हुए सौंदर्य लावण्य माधुर्य को देखते हुए राजा व्यामोहित हो गए। पहले दिन केवल राजा ने देखा ही, लेकिन वो रूप राजा को घायल कर गया। अब राजा को जो है सिंहासन पर नींद नहीं आ रही है। रात्रि में स्वप्न भी जो है सत्यवती के देखने लगे। बेचैन हो गए। आज भोर में उठे और उठ करके राजमहल में जाना था, राजमहल में नहीं गए, सीधे जमुना के तट पर चले गए। और जमुना के तट पर उस परम यौवना सुंदरी को देख करके प्रेम से पूछा, प्रिय तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम सत्यवती है, मैं दासराज की पुत्री हूं। बोले देवी तुम्हारे ये कटाक्ष नेत्र जो है मेरे हृदय को घायल कर चुके हैं। मैं तुम्हारा वरण करना चाहता हूं, तुमको ब्याहना चाहता हूं, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। सत्यवती कहती है अधिकार मेरे पास में नहीं है,
ये अधिकार केवल और केवल मेरे पिता के पास में है। बोले यदि आप सच में मुझसे ब्याह करना चाहते हैं, अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं, मेरे पिता की आज्ञा आपको लेनी होगी। और पिता की आज्ञा लेने के लिए जो है शांतनु सत्यवती के संग दासराज के पास पहुंचे। दासराज के पास पहुंच करके निवेदन किया, मैं आपकी पत्नी को, आपकी पुत्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, आप आज्ञा करें। दासराज ने कहा, बोले अहो भाग हमारे कि राजा की पत्नी मेरी पुत्री बनेगी। लेकिन राजन एक दुविधा है। क्या दुविधा है? बोले मेरी पुत्री छत्रायणी नहीं है और आप तो राजा हो। राजा तो आए दिन न जाने कितने ब्याह कर बैठते हैं और आप अन्य ब्याह कर बैठे, तो मेरी बिटिया का क्या होगा? मेरी बिटिया को अधिकार कैसे मिलेगा? बोले आप चाहते क्या हो? बोले मेरी बिटिया के गर्भ से जो बालक जन्म ले उसी को आप भारत का राजा युवराज घोषित करो, तो मैं अपनी पुत्री आपको ब्याहने को तैयार होता हूं। और ज्यों ही ये बात सुनी, राजा जो है व्यामोहित हो गए, राजा दुखी हो गए, क्योंकि राजा जो है गंगा के पुत्र पितामह भीष्म को युवराज बनाने का पहले ही जो है घोषणा कर चुके हैं। निराश होकर के, उदास होकर के राजा अपने महल में आए, लेकिन मन में वो पीड़ा जो है बार बार चुभ रही है। सत्यवती का वो यौवन, वो सौंदर्य जो है नेत्रों से जा नहीं रहा है। राजा ने राजमहल में जाना बंद कर दिया, दिन भर कक्ष में सोए हैं। और आज महाराज गंगा पुत्र गांगेय भीष्म जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दीक्षा से जो है पारंगत होकर के हस्तिनापुर में पहुंचा। अपने नए युवराज का सभी ने स्वागत भव्य सम्मान किया। महाराज पुष्पहार चढ़ा करके जो है स्वागत सम्मान होने लगा, दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। लेकिन दुंदुभिया नगाड़ों की आवाज को सुन करके भी शांतनु अपने कक्ष से बाहर नहीं आए। सत्यवती का विषाद इस तरह से हृदय में बैठ गया। सत्यवती का वो रूप यौवन जो हृदय से जा ही नहीं रहा। नए युवराज ने राजा की कुशल क्षेम पूछी, सभासदों से पूछा राज्य कैसा चल रहा है, और सभासदों के द्वारा जो है भीष्म को ये ज्ञात हुआ कि मेरे पिता स्वस्थ नहीं है। मेरे पिता जो है मां सत्यवती के प्रेम में जो है बीमार हो गए हैं। और महाराज पितामह भीष्म देवव्रत जो है सीधे अपने पिता शांतनु के पास पहुंचे और कहने लगे, बोले पिताश्री आपके मन में क्या दुख है? वो दुख तो आप मुझसे कहिए, आप बताएं तो सही। शास्त्र कहते हैं कि वही सच्चा पुत्र है जो अपने माता पिता को जो है चिंता से मुक्त करता है। वो पुत्र किस काम का जो अपने माता पिता को चिंता से मुक्त न कर पाए? बोले आप मुझे आज्ञा करें, मुझे आप अपने धर्म निभाने की आज्ञा करें। बोले हे पिताश्री, शास्त्र कहते हैं कि विमुच्य राजम रघुनंदनोपि तातासया दशरथेस्तु रामः वनम गते लक्ष्मण जानकीभ्याम सहैव शैलम किल चित्रकूट। हे पिताश्री, हे तातश्री, शास्त्र कहते हैं कि दशरथ के पुत्र जो राम है, राम को वनवास हुआ। पिता के वचनों को निभाने के लिए